गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो आज संडे था। संडे की शुरुआत भी बड़ी अच्छी सी हुई क्योंकि सुबह सुबह धूप खिली हुई थी बहुत ज़्यादा अच्छी, और देख के दिल खुश हो गया। उसके बाद जो है मैंने सोचा कि जो कपड़े भिगोए भी गीले थे थोड़े थोड़े उनको सूखने डाल दूँ। उसके बाद सूखने डालने के बाद जो है मैं कमरे में आ गई और मैंने अपने लिए पानी गर्म किया। मैंने गर्म गर्म पानी पिया। पानी पीने के बाद जो है तो मैंने थोड़ा सा फ़ोन चलाया क्योंकि फ़ोन तो ज़रूरी है चलाना, रील्स तो देखनी है। उसके बाद जो है तो मैं पीहू का थोड़ा सा काम वगैरह किया, जो सिंक में बर्तन थे वो धोए। तो पीहू का जो था वो गला ख़राब था, उसके लिए थोड़ा काढ़ा टाइप बनाया, मैंने उसको दिया पीने के लिए। उसके बाद जो है मैंने अपनी मनी प्लांट्स वगैरह के पत्ते येलो वगैरह जो निकाले वहाँ से साफ़ किए। उसके बाद जो है हमारे कबूतर भी ऊपर से आ गए थे, उन्होंने भी नीचे आके दाना खाया। फिर मैंने थोड़ी सी किचन में सफाई की। उसके बाद हमारा टारगेट था दूसरा कि शेरू को रेस्क्यू करना, क्योंकि शेरू हमारी पकड़ में आ ही नहीं रहा था, काफ़ी दिन हो गए थे। आज बड़ी मुश्किल से पकड़ा गया वो, क्योंकि उसको कुत्तों ने खा लिया था, आवारा कुत्तों ने, और उसका ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी था। उसको पहले कीड़े पड़े हुए थे, तो वो तो हमने किसी न किसी तरह ऐसे कर दिए थे ठीक, उसको बाहर ही लगा के जैसे भी हमें रास्ते में मिलता था उसके ऊपर दवाई छिड़क के। पर आज बड़ी मुश्किल से उसको पकड़ ही लिया, और पकड़ने के बाद जो है तो उसको हमने फिर एक भैया भी थे वो बुलाए हुए थे, उन्होंने उसको इंजेक्शन लगाया। उसको थोड़ा बेहोश करने वाला, जिससे उसको थोड़ी सिडेशन आ जानी थी। इंजेक्शन लगाने के बाद जो है शेरू भाग गया और ऊपर जाके बैठ गया सीढ़ियों पे, और जब मैंने उसको देखा तो वो वहाँ बैठा हुआ था। पर वो जो था थोड़ा ऐसे लग रहा था उसकी आंखें से बंद हो रही है, थोड़ी सी लग रही थी सिडेशन उसमें। हम वेट कर रहे थे कि थोड़ा सा बेहोश हो जाए, वो थोड़ा सा ऐसे अनकॉन्शियस हो जाए तो हम उसको फिर उसका ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। पर बड़ा पता नहीं कैसा कुत्ता है वो, ठीक ही यानी कि उसको सिडेशन ही नहीं हो रही थी। बड़ी देर के बाद उसको सिडेशन हुई। फिर उसके बाद हमने उसको देखा कि वो सो गया है, उसको नींद पड़ गई, थोड़ा हल्का सा हो गया था वो, ढीला सा। फिर उसके बाद हमने उसको पकड़ा। पकड़ने के बाद जो है तो हमने देखो कितने कितने बड़े जख्म पड़े हुए थे उसके ऊपर। ऐसे कुत्तों के कोई भी नहीं करता है, करना चाहिए, इनकी घृणा नहीं करनी चाहिए, बेचारे नफरत क्यों करनी इनसे, इनका भी हम ही करेंगे। उसके पीहू ने भी ग्लव्स डाल लिए, और उसके बाद जो है हमने ऑइंटमेंट जो था एक पूरा उसको सोल्यूशन बनाया। सोल्यूशन बनाने के बाद जो है पहले हमने भैया ने भी ग्लव्स डाल लिए। उसके पहले हमने उसको ऐसा किया, उसका जख्म बिल्कुल हाइड्रोजन के साथ साफ़ किया, जो हाइड्रोजन होती है उसके साथ साफ़ किया, 5-6 बार उसके ऊपर फेंकी हाइड्रोजन। उससे ऐसा होता है कि कीटाणु होते हैं वो मर जाते हैं, जल जाते हैं। वो डाला हमने। उसके बाद शेरू चुपचाप खड़ा था क्योंकि उसको थोड़ी सिडेशन थी, तो वो ज़्यादा हिल नहीं रहा था। ऐसा तो बहुत ख़राब है, पहले 1-2 बार पकड़ने की कोशिश की तो भाग गया था वो, पर इस बार पकड़ से नहीं भागा क्योंकि हमने पकड़ा इस तरीके से था वो, और तरीका भी कोई नहीं था। उसके बाद जो है तो थोड़ा सा हाइड्रोजन डाल के जो उसका झाग सा बन रहा था उसके बाद उसको साफ़ किया जख्म भैया ने। और भैया जख्म साफ़ करने के बाद जो है उसके बाद उसके ऊपर बीटाडीन डाला हमने, बीटाडीन सोल्यूशन डाला, वो डाला न्यूट्रिशन जो ऑइंटमेंट बनाया था वो डाला उसके ऊपर। उसको डालने के बाद जो एब्जॉर्ब हो गया, उसके थोड़ी देर के बाद बीटाडीन सोल्यूशन डाला उसके जख्मों के ऊपर, और उसके बाद वो थोड़ा चुपचाप ही खड़ा था। फिर ठीक हो गया, वो थोड़ा रिलैक्स फील कर रहा था। और फिर हमने सोचा कि चलो अब तो उसका हो ही गया, ट्रीटमेंट हो ही जाएगा वो ठीक, क्योंकि बहुत टेंशन थी हमें बेचारे उसके कुत्ते की, कोई भी नहीं कर रहा था उसका। उसके बाद मैंने उसको दूध डाला पीने के लिए, उसको भूख लगी थी, उसने दूध पिया। और दूध पीने के बाद जो है फिर हमने जहाँ से उसका वहाँ पे साफ़ सफाई की, जहाँ पे उसको रखा हुआ था, ट्रीटमेंट किया था उसका। फिर उसके बाद शेरू को जो है हमने अपने बैक साइड वाले बरामदे में बांध दिया, और उसके बाद जो है वो वहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट करेगा, और शाम को हम फिर उसको खाना डालेंगे। पर अगर कहीं भी आपको ऐसे कुत्ते किसी को भी दिखाई दें तो प्लीज़ हेल्प किया करिए उनकी, क्योंकि इनकी कौन करेगा, इनकी हम ही लोग करेंगे। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो मुझे प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें।